ओकाड़ा में रुनाला, खुर्द और डबाही इलाकों में भी गहरी धुंध का राज है। हद निगाह सिफर रह गई है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं बोली उसके नुमाइंदे राव नदीम। जी राव, बताइएगा। जी बिल्कुल, धुंध ने तमाम तरह लपेट में लिया हुआ है। हर तरफ धुआं ही धुआं है। धुंध के बाद हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुनाला खुर्द बाईपास पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी काफ़ी हद तक मुतासर नज़र आ रही है, जबकि मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रुनाला खुर्द के जो नवाही इलाके हैं वो तमाम इलाके जो हैं इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि मोटरवे पुलिस की जानब से भी ड्राइवर हजरात और मुसाफिरों को बार बार हदायत जारी की जा रही है कि मुसाफिर हजरात गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और ड्राइवर हजरात जो हैं वो गाड़ियों में फोग लाइट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और दरमियानी फासला जो है वो बरकरार रखें। ताहम इस हवाले से मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक धुंध का जो सिलसिला है ये आइंदा ठीक है। राव नदीम आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में भी मौसम सरमा जोबन पर बुलंद पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर ज़िला जहलुम वैली के बुलंद मकाम से मंजर कशी कर रहे हैं बशारत मुगल। हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के बुलंद और बाला पहाड़ों ने खुद पर बर्फ का सफ़ेद लिबास सजाया हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में होने वाली बारिशों ने सब कुछ नला के रख दिया है। मौसम की आँख मचोली, चूँकि इस मौसम की रवायती अदा है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये आज़ाद कश्मीर की मशहूर सरगाह गंगा चोटी के दामन में वाक़ा इलाका बनी लंगड़ियाल है। यक बस्ता हवाओं का राज है। शदीद सर्दी पड़ रही है यहाँ। मेरे हक़ में आप बिल्कुल देख सकते हैं जो बुलंद और बाला पहाड़ हैं उनको बर्फ ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। जबकि इनके ऊपर धूप लग रही है, इनकी जो चमक है वो देखने वालों को मुतासर कर रही है। अगर आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की बात की जाए, जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली या हवेली है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात हैं, वहाँ भी शदीद बर्फबारी के बायस जो लोग हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। उसके बाद जब दिन को कहीं धूप निकलती है, इसका मज़ा लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। फैमिलीज़ के साथ उनकी मौज मस्तियाँ होती हैं। अगर बात की जाए इस सर्द मौसम की तो इंसानों समेत तमाम जानदारों को गर्म पनाहगाहों की जो ज़रूरत है वो शिद्दत से महसूस हो रही है। खून जमा देने वाली सर्दी ने इलाका मकीनों को परेशान करके रखा हुआ है। बलाई इलाकों में गर्म लाफ लपेटे हुए गर्म कपड़ों में दोस्तों की चौपाल भी जमती है। आग, अंगीठी और ड्राई फ्रूट के जरिए जो लोग हैं वहाँ सर्दी से बचने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने आज़ाद कश्मीर से अपडेट कर रहे थे। उधर बलोचिस्तान के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिला किलात -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सूबे का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत -4 जबकि ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं क्वेटा से हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, बताइएगा क्वेटा में क्या सूरत हाल है मौसम की? जी, क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाके आज भी शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला कलात जो है वो -7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सुबह का सर्द तरीन इलाका जो है वो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह अगर सूबाई दारुल हुकूमत की बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत -4 जबकि ज़िला ज़ियारत में दर्जा हरारत जो है वो -5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन यह है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शुमाली इलाका जाते हैं और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर शदीद सर्दी रहेगी, जबकि जो बालाई इलाके हैं और जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर जो है वो आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की हल्की बर्फबारी, जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आज भी हल्की हल्की बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के जो शुमाली और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर सर्दी जो सर्दी है वो शदीद रहेगी। और इसके अलावा जो महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बालाई इलाके का इम्कान मौजूद है। दानिश अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।